हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है रिलेशंस। तो हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके अभी हमारे क्वेश्चन रहते हैं, तो उसी को ही हम थोड़ा आगे कर रहे हैं अभी। तो हमारा क्वेश्चन है आज का, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन सेट ए वेयर सेट ए इज गिवन बाई ए इज इक्वल टू सेट ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर एंड 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू 12। हमारी रिलेशन इस सेट ए पे डिफाइंड है वेयर आर इज गिवन बाई आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी, स्मॉल ए कोमा बी, सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ये हमारी आर की डेफिनेशन है। वी हैव टू प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमारा क्वेश्चन है आज का, डिफाइन ए रिलेशन, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए where a is equal to set of x, x belongs to integer and 0 is less than equal to x, less than equal to 12। एक तो आपका ये क्लियर होना चाहिए कि सेट ए में वो एक्स हैं जो सेट के एलिमेंट एक्स हैं, सेट ए में वो एक्स हैं जो इंटीजर हैं, जो 0 के इक्वल हैं या 0 से ग्रेटर है और 12 के इक्वल हैं या 12 से लेस है। मींस सेट ए इज इक्वल टू, हमारे पास सेट ए की वैल्यू आएगी, दैट इज सेट ए इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन 10 11 12। यानी सेट ए में हमारे पास 13 एलिमेंट है, सेट ए में हमारे पास 13 एलिमेंट है 0 से लेकर के 12 तक। तो डिफाइन रिलेशन आर ऑन ए। अब हमने आपको पिछले लेक्चर में भी ये बताया था कि डिफाइन आर ऑन ए, इसका मीनिंग है कि डिफाइन आर ऑन एक रो से, डिफाइन आर ऑन एक रो से। अब एक रो से में 169 एलिमेंट होने चाहिए, क्योंकि ए में 13 एलिमेंट है, ए में आपके 13 एलिमेंट हैं, तो एक रो से में आपके 13 मल्टीप्लाई 13 169 एलिमेंट होने चाहिए। एज आर इज इक्वल टू, अब रिलेशन आर की डेफिनेशन आपको दी जा रही है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी। इसमें बेटा ये करली ब्रैकेट नहीं आएगी, सॉरी, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी। ऑर्डर्ड पेयर में ना स्मॉल ब्रैकेट आती है। सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। हर क्वेश्चन में हमने इस बात का ध्यान देना है कि जो हमारी आर है, जो हमारी रिलेशन है, उसका जो ऑर्डर्ड पेयर जो बिलोंग करेगा उसकी बेसिक कंडीशन क्या है। इस क्वेश्चन में भी ये ए कोमा बी का ऑर्डर्ड पेयर आर का एलिमेंट होगा व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। यानी 4 का मल्टीपल, 4 के गुणज। बेटा हम आपको पहले 4 के मल्टीपल ही बता रहे हैं।
4 के मल्टीपल क्या होंगे बेटा? 0, 4, 8, 12 एंड सो ऑन। ये हमारे 4 के मल्टीपल है। आप एक तरह से यूं कह सकते हो, 0 तो इसमें आएगा ही आएगा, 0 तो सब का मल्टीपल होता है बेटा। एक तरह से यूं कह सकते हैं कि 4 की टेबल, 4 की टेबल। तो एक तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये ऑर्डर्ड पेयर A, B R का एलिमेंट होगा व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस B इज मल्टीपल ऑफ 4। अब क्योंकि बेटा हमारे सेट A में 13 एलिमेंट है, तो एक रो से में 169 एलिमेंट होंगे। अब 169 एलिमेंट को लिखना टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम आपको थोड़ा वर्बली बता रहे हैं, आप ध्यान देंगे। सेट ए में एलिमेंट है 0 से लेकर के 12 तक। तो जब आप एक रो से निकालेंगे तो उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो कुछ इस टाइप के आएंगे, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3 एंड सो ऑन, 0, 10, 0, 11, 0, 12। ये तो 0 की लाइन हुई। अब 1 से स्टार्ट करेंगे, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3 एंड सो ऑन, 1, 10, 1, 11, 1, 12। और इस प्रकार आप पहले आपने 0 की लाइन बनाई, फिर आपने 1 की लाइन बनाई, फिर आप 2 की लाइन बनाएंगे एंड सो ऑन, आप 12 तक पहुंचेंगे। तो जो 12 वाली लाइन आएगी वो आपके ये आनी चाहिए बेटा, 12, 0, 12, 1, 12, 2, 12, 3 एंड सो ऑन, 12, 10, 12, 11, 12, 12। तो इस प्रकार हमारे पास एक रो से में 169 एलिमेंट होंगे। आपने लिखना नहीं है इनको, बस वैसे नॉलेज में ये रखना है कि इस टाइप के एलिमेंट आएंगे और ये एलिमेंट आएंगे। अब हम धीरे धीरे आर की ओर बढ़ रहे हैं कि आर की जो बेसिक कंडीशन है कि रिलेशन आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर A, B सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस B इज मल्टीपल ऑफ 4। हमने प्रूव करना है बेटा कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसा कि आपको पता है बेटा, ए रिलेशन R इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। एक ऐसी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, यानी वो रिलेशन तीनों ही हो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगी। अब बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम लेके चलते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में दोनों एलिमेंट इक्वल होते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में दोनों एलिमेंट इक्वल होते हैं। मैथमेटिकली आप इस डेफिनेशन को यूं कह सकते हैं, इफ A, A belongs to R for every A belongs to given set capital A. I repeat, if A, A, small a बोल रहा हूं बेटा, if small a, belongs to R for every A belongs to the given set। यानी अब आपको कैपिटल A दे रखा है 0 से लेकर 12 तक, तो इसके हर एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग यदि आपकी R में कैपिटल A के हर एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इस टाइप के मिलते हैं, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड सो ऑन, 10, 10, 11, 11, 12, 12, तो वो रिलेशन आपकी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगी। अब हम आपको ये बताएंगे कि ये सारे एलिमेंट 0 से लेकर के यानी 0, 0, 1, 1, 2, 2 और आखिरी 12, 12 तक ये एलिमेंट R में बिलोंग करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए बेटा, R में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर जाने के लिए या कोई भी ऑर्डर्ड पेयर R का एलिमेंट होने के लिए हमारे पास जो बेसिक कंडीशन है, जो बेसिक डेफिनेशन है, वो ये है कि उन दोनों एलिमेंट का डिफरेंस और उसका मैग्नीट्यूड 4 का मल्टीपल होना चाहिए। 4 का मल्टीपल यानी A माइनस B का मैग्नीट्यूड इज मल्टीपल ऑफ 4।
जब दोनों एलिमेंट इक्वल होंगे बेटा, ध्यान करें, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में दोनों एलिमेंट इक्वल होते हैं। जब दोनों एलिमेंट इक्वल होंगे बेटा तो उनका डिफरेंस या उनकी घटा 0 आएगी बेटा। जब दोनों एलिमेंट इक्वल होंगे तो उनकी घटा या उनका डिफरेंस 0 आएगा, और 0 इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 4। पर्टिकुलरली 0 इज मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। 0 इज मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में हमने 4 का मल्टीपल चाहिए, तो 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। सपोज हमने आपको बताया था अभी कि 0 0 R को बिलोंग करेगा, क्योंकि हम 0 माइनस 0 करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो 0 आएगा बेटा। 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। सपोज आप 1,1 चेक कर रहे हैं, तो 1,1 R को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। अब हम अपनी कंडीशन देखते हैं कि 1,1 R का एलिमेंट कब होगा, व्हेन 1 माइनस 1 का मैग्नीट्यूड, दैट इज 0 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0, और 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, तो 1 1 भी बिलोंग कर गया बेटा। इसी प्रकार सारे एलिमेंट बिलोंग करेंगे बेटा, क्योंकि व्हेन इन ऑर्डर्ड पेयर्स 2 एलिमेंट्स आर इक्वल देन देयर डिफरेंस इज 0। व्हेन 2 एलिमेंट्स आर इक्वल देन देयर डिफरेंस इज 0 एंड 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। तो आप इसको अपनी नोटबुक में या एग्जाम में कुछ ऐसे करेंगे कि क्लियरली A, A belongs to R. R stand for relation for every A. So R is reflexive. So R is reflexive. एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा कि हमने ये क्यों लिखा कि क्लियरली A, A belongs to R for every A. Belongs to कैपिटल A भी आप कह सकते हैं। For every A belongs to कैपिटल A। बेटा कैपिटल A में एलिमेंट है 0 से लेकर 12 तक, और आप ये कह रहे हैं कि हर एलिमेंट इस टाइप का बिलोंग करेगा जिसमें दोनों एलिमेंट इक्वल हैं। अब कोई भी ऑर्डर्ड पेयर अगर R का एलिमेंट है तो जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि उनका डिफरेंस 4 का मल्टीपल होना चाहिए। सपोज आपने पहला एलिमेंट लिया 0, 0, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में दोनों इक्वल होते हैं, तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 विच इज मल्टीपल ऑफ 4। सपोज आप एलिमेंट ले रहे हैं बेटा 1, 1, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 विच इज मल्टीपल ऑफ 4। आपने 2, 2 लिया तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 विच इज मल्टीपल ऑफ 4। आपने एंड सो ऑन करके सपोज आखिरी में से 1 2 एलिमेंट चेक किए, जैसे 11, 11, आप उनका डिफरेंस लेंगे बेटा 11 माइनस 11 इज इक्वल टू 0 विच इज मल्टीपल ऑफ 4। इसी प्रकार 12, 12, तो 12 माइनस 12 0 विच इज मल्टीपल ऑफ 4। तो हर एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग जो ऑर्डर्ड पेयर है, इक्वल एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर है, वो R को बिलोंग कर गया। दैट इज A, A बिलोंग्स टू R फॉर एवरी A, सो R इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक पे आते हैं बेटा। सिमेट्रिक की डेफिनेशन ये है कि लेट A, B बिलोंग्स टू R, मतलब हमने एक लेट करना होता है, एक्सपोज करना होता है, लेट A, B बिलोंग्स टू R, और हमें प्रूव करना होता है B, A बिलोंग्स टू R। प्रूव क्या करना होता है, B, A बिलोंग्स टू R। अब हमने थ्योरी में हम पहले आपको बता रहे हैं कि लेट A, B बिलोंग्स टू R। अब A, B R को बिलोंग कब करेगा, व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। तो सपोज बेटा A माइनस बी 4 का मल्टीपल है, तो हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो B माइनस A आएगा हमारे पास, क्योंकि B पॉजिटिव हो जाएगा, A नेगेटिव हो जाएगा। अब B माइनस A विद नेगेटिव साइन ये हमारे पास आया है माइनस कॉमन लेने के बाद में। हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो माइनस का प्लस साइन हो जाएगा। B माइनस A इज मल्टीपल ऑफ 4। अब B माइनस A 4 का मल्टीपल है, मीन्स B पहला एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट, और A दूसरा एलिमेंट, तो B, A R को बिलोंग कर गया। अब हम मान के तो चले थे A, B, और हमने प्रूव कर दिया B, A, तो R सिमेट्रिक हो गई। ये तो हुआ थ्योरी। सपोज आपको थ्योरी में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो ये जो हमने एलिमेंट आपको बताए थे बेटा
कि एक रो से में 169 एलिमेंट है। आप उनमें से कोई एक दो जितने भी आप चेक करना चाहते हो उनमें से एलिमेंट उठाओ, लेकिन एलिमेंट वो उठाना जिनका डिफरेंस a माइनस बी, जिनका डिफरेंस 4 का मल्टीपल हो। सपोज बेटा आपने जीरो वाली लाइन ली है, एक रो से में हमारे पास जो 169 थे वो कुछ इस प्रकार थे। जीरो की लाइन, एक रो ए में बेटा जीरो की लाइन थी 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 एंड सो ऑन, आखिरी में 0 12। बेटा केवल इनमें से वो एलिमेंट उठाना है जिनका डिफरेंस 4 का मल्टीपल है, जिनका डिफरेंस 4 का मल्टीपल है। अब 0 0 इसका डिफरेंस निकालेंगे तो वो 4 का मल्टीपल है। आप 0,0 की बजाय सिमेट्रिक में दोनों एलिमेंट अलग अलग होते हैं बेटा। सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन होती है इफ a, b मीन्स ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट अलग अलग बेटा। तो हम 0 0 नहीं ले सकते बेटा, सिमेट्रिक में हम 0 0 नहीं ले सकते। 0 1 लेंगे, एलिमेंट तो दोनों अलग अलग है, लेकिन बेटा इनका डिफरेंस 4 का मल्टीपल नहीं है, तो 0 1 भी नहीं ले सकते। 0 2 एलिमेंट दोनों डिफरेंट है, अलग अलग है, लेकिन 0 2 का डिफरेंस 4 का मल्टीपल नहीं है, तो 0 2 भी नहीं ले सकते। इसी प्रकार 0 3 एलिमेंट तो डिफरेंट है, लेकिन इनका डिफरेंस निकालेंगे, इनके घटा निकालेंगे, तो 0 -3 आ गया, वो 4 का मल्टीपल नहीं है। हाँ, हम 0 4 ले सकते हैं बेटा, 0 4 हम ले सकते हैं, क्योंकि 0 - 4 इज इक्वल टू -4। और बेटा -4 का जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे, क्योंकि वी आर गिवन दैट R इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर a, b सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4। तो बेटा हम 0,4 ले रहे हैं, तो आप लिखेंगे यहां कि लेट, या क्लियरली भी लिख सकते हैं कि क्लियरली 0,4 बिलोंग्स टू R। अब ये आपका क्लियर होना चाहिए बेटा कि 0,4 R का एलिमेंट क्यों होगा, बिकॉज 0 - 4 इज इक्वल टू -4, और -4 का मैग्नीट्यूड +4, और +4 इज मल्टीपल ऑफ 4। तो आप लिखेंगे क्लियरली 0,4 बिलोंग्स टू R बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ 0 - 4 इज इक्वल टू +4 विच इज मल्टीपल ऑफ 4, विच इज मल्टीपल ऑफ 4। तो आपका 0,4 R को बिलोंग कर गया। अब बेटा ये सिमेट्रिक जब बने जब आप 4,0 को R को बिलोंग करवा जाए, तो आप लिखेंगे आल्सो 4,0 बिलोंग्स टू R। भाई सिमेट्रिक की यह डेफिनेशन होती है कि a, b R का एलिमेंट हो, और फिर रिवर्स कर दें b, a भी R का एलिमेंट हो। तो पहले हमने 0,4 आपको बताया कि R का एलिमेंट क्यों होगा, क्योंकि हमने इनका डिफरेंस निकाला, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड लिया, वो बेटा 4 आ गया, 4 का मल्टीपल है। अब हमने लिखा कि आल्सो 4,0 बिलोंग्स टू R, रीजन देना पड़ेगा बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ 4 - 0 इज इक्वल टू 4। आप 4 - 0 निकालेंगे तो वो 4 आएगा बेटा, 4 का मल्टीपल है, तो लिखेंगे विच इज मल्टीपल ऑफ 4, विच इज मल्टीपल ऑफ 4। सो R इज सिमेट्रिक, सो R इज सिमेट्रिक, सो R इज सिमेट्रिक। आप ये जरूरी नहीं था बेटा कि 0,4 लें, मैं आपको एक और एलिमेंट बता रहा हूं, आप एक बार जरा चेक करिए। 1,5 R को बिलोंग करेगा, कंफर्म करेगा बेटा, क्योंकि 1 - 5, आप 1 और 5 का डिफरेंस निकालिए बेटा। 1 - 5 आया आपके पास -4, -4 का आपने मैग्नीट्यूड लिया, -4 का मैग्नीट्यूड आ गया बेटा +4, 4 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, तो 1 5 बिलोंग कर रहा है। अब यदि 5,1 भी बिलोंग कर गया तो R सिमेट्रिक हो गई। तो आप चेक करिए 5,1 भी R को बिलोंग करेगा, बिकॉज 5 - 1 इज इक्वल टू 4, 4 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, तो 1 5 भी बिलोंग कर रहा था,
5 1 भी बिलोंग कर गया, सो आर इज सिमेट्रिक। आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं बेटा। सपोज आपने लिया 3,11 इन 169 एलिमेंट में, जो हमारे एक रो से के 169 एलिमेंट है, इनमें एक एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर टाइप का ये भी होगा बेटा 3,11। अब आप ये देखिए क्या 3,11 आर का एलिमेंट होगा? देखिए कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आर का एलिमेंट होने के लिए उन एलिमेंट्स का, ऑर्डर्ड पेयर के उन दोनों एलिमेंट्स का डिफरेंस, उनकी घटा 4 का मल्टीपल होना चाहिए। अब हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या 3,11 इसका आर का एलिमेंट होगा? तो चेक करो बेटा, 3 - 11 इज इक्वल टू -8, -8 का मैग्नीट्यूड +8 विच इज मल्टीपल ऑफ 4। तो 3,11 आर को बिलोंग कर गया। अब क्या 11,3 भी कर रहा है? कंफर्म करेगा बेटा, बिकॉज 11 - 3 इज इक्वल टू 8 विच इज मल्टीपल ऑफ 4। अब 3,11 भी कर गया बेटा, 11,3 भी कर गया, सो आर इज सिमेट्रिक। अब यदि आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन करना है तो आप एक या दो एग्जाम्पल ले सकते हैं, सारे एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है आपको। आप 3,11 ले सकते हैं बेटा, ठीक है, आप 1,5 ले सकते हैं बेटा, आप 0,4, इन तीनों में से कोई एक या दो एलिमेंट आप लेकर के अपना एग्जाम्पल कर सकते हैं। तो आर सिमेट्रिक भी हो गई। अब बेटा हमने ट्रांजिटिव दिखाना है। ट्रांजिटिव में दो एलिमेंट यानी ऑर्डर्ड पेयर के दो एलिमेंट हमने बेटा सपोज करने होते हैं और फिर तीसरा हमने प्रूव करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम आपको डेफिनेशन बता रहे ट्रांजिटिव की कि लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। ये ध्यान रहे बेटा, पहला ऑर्डर्ड पेयर आपका बी पे समाप्त हुआ था, ए कोमा बी, बी आपका टर्मिनल पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। तो आपने दूसरा ऑर्डर्ड पेयर बी से स्टार्ट करना है, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। ये दो ऑर्डर्ड पेयर आप सपोज करेंगे, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, और आप प्रूव करके दिखाएंगे ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो हम इसको भी आपको एग्जाम्पल से बता रहे हैं। थ्योरी से अगर आप करना चाहें तो पहले चलो थ्योरी भी बता देते हैं कि लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। अब देखिए बेटा, ए कोमा बी अगर आर का एलिमेंट है तो ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, या ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड इज ए मल्टीपल ऑफ 4। आप इस स्टेटमेंट को स्टेटमेंट नंबर 1 कहेंगे। क्या कि व्हेन ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर देन ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। इसको स्टेटमेंट नंबर 1 कहें। अब आप ये भी सपोज कर रहे हैं कि बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। बेटा बी कोमा सी आर को बिलोंग कब करेगा? व्हेन बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, व्हेन बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। स्टेटमेंट नंबर 2, हमारे पास दो स्टेटमेंट आ गई बेटा। एक स्टेटमेंट तो आई ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, दूसरी स्टेटमेंट आई बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। अब हम आपको एक एग्जाम्पल से एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं। हमने आपको स्टार्ट में ये बताया था कि 4 के मल्टीपल क्या होते हैं, 0, 4, 8, 12, 16, 24। आप इन मल्टीपल्स में से कोई भी दो मल्टीपल उठाएं बेटा, जो आपको आर्बिट्रेरी, जो आपको अच्छे लगते हैं। कोई भी दो मल्टीपल उठाएं 4 के। सपोज आपने उठाया, एक 4 ले लिया, एक 8 ले लिया। आप इन दोनों का सम करें बेटा, 4 + 8 12 आ गया, और 12 भी 4 का मल्टीपल है। सपोज बेटा आपने अदर एग्जाम्पल लेकर करके 4 के मल्टीपल उठाए। एक मल्टीपल उठाया आपने 16, एक मल्टीपल आपने उठाया 24। ये दोनों ही 4 के मल्टीपल है, 16 भी 4 का मल्टीपल है, 24 भी 4 का मल्टीपल है। बेटा इन दोनों को ऐड करो, इनका सम करो बेटा, 16 + 24 40 आ गया, और 40 भी 4 का मल्टीपल है। तो हम इन दोनों एग्जाम्पल से आपको वापस स्टेटमेंट में चले गए। हमारी स्टेटमेंट नंबर 1 थी बेटा ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4,
और स्टेटमेंट नंबर 2 थी बेटा b माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। हमने बेटा दोनों को ऐड कर दिया, दोनों का सम कर दिया, a माइनस बी प्लस b माइनस सी। आप देख रहे हैं बेटा माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचा a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। ध्यान करें a हमारे ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट है, c हमारे ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट है। और ये बेसिक डेफिनेशन में चले जाओ, जो स्टेटमेंट में क्वेश्चन की स्टेटमेंट दे रखी थी, अब a कोमा बी आर का एलिमेंट तब होगा व्हेन a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। और हम इस रिजल्ट पे पहुंच गए जब हमने दोनों स्टेटमेंट का ऐड किया, सम किया, तो हम इस रिजल्ट पे पहुंचे a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, दैट इज a कोमा सी बिलोंग्स टू r। बेटा हम मान के चले थे a कोमा बी बिलोंग्स टू r, b कोमा सी बिलोंग्स टू r, और हमने प्रूव कर दिया a कोमा सी बिलोंग्स टू r, सो r इज ट्रांजिटिव। ये तो हुआ आपकी थ्योरी, ये तो हुआ आपकी थ्योरी। अब हम आपको एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं। वो जो हमारे पास 169 एलिमेंट थे उनमें से दो कोई ऑर्डर पेयर उठा रहे हैं, तो एक तो ऑर्डर पेयर में ले रहा हूं बेटा 1,5 बिलोंग्स टू r। 1,5 आप लिखेंगे क्लियरली 1,5 बिलोंग्स टू r, 1,5 बिलोंग्स टू r। अब ये आपका क्लियर होना चाहिए कि r का एलिमेंट क्यों होगा, क्योंकि इनका आपने डिफरेंस निकाला, 1 माइनस 5 माइनस 4 आया, उसका मैग्नीट्यूड लिया, प्लस 4 आ गया, 4 का मल्टीपल है बेटा, 4 इज मल्टीपल ऑफ 4, सो 1,5 r को बिलोंग कर गया। बेटा अब हमने एक ऐसा ऑर्डर पेयर लेना है जो 5 से तो स्टार्ट हो, 5 से तो स्टार्ट हो बेटा, और उसके साथ कोई ऐसा नंबर आए इस सेट ए में से ही, यानी 0 से लेकर 12 तक में से ही एक ऐसा एलिमेंट आए जिनका डिफरेंस 4 का मल्टीपल हो। तो सपोज बेटा आपने 5 के साथ 9 ले लिया, 5 के साथ 9 लिया, अब 5 माइनस 9 माइनस 4 बेटा, माइनस 4 का मैग्नीट्यूड प्लस 4 और वो भी 4 का मल्टीपल है, तो 5,9 भी r को बिलोंग कर गया। आप लिखेंगे बेटा क्लियरली 1,5 बिलोंग्स टू r एंड 5,9 बिलोंग्स टू r। बेटा 5,9 भी r को बिलोंग करेगा बिकॉज 5 माइनस 9 इज इक्वल टू -4, -4 का मैग्नीट्यूड प्लस 4, 4 इज मल्टीपल ऑफ 4। अब यदि 1,9 r में बिलोंग कर जाए तो हमारी ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगी। तो चेक करते हैं बेटा 1,9, अब इनका डिफरेंस निकालो, 1 माइनस 9 इज इक्वल टू -8, -8 का मैग्नीट्यूड +8 विच इज मल्टीपल ऑफ 4, तो 1,9 भी बिलोंग कर गया। अब 1,9 बिलोंग कर गया तो r ट्रांजिटिव हो गई, क्योंकि ट्रांजिटिव की यही डेफिनेशन थी, a कोमा b बिलोंग्स टू r, b कोमा c बिलोंग्स टू r, इम्प्लाइज a कोमा c बिलोंग्स टू r। तो आप लिखेंगे बेटा आल्सो 1,9 बिलोंग्स टू r, सो r इज ट्रांजिटिव, सो r इज ट्रांजिटिव। अब ध्यान दिए बेटा r रिफ्लेक्सिव भी हो गई, r सिमेट्रिक भी हो गई, r ट्रांजिटिव भी हो गई, तो आप लिखेंगे हेंस r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमने इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर दिया, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी थी, सिमेट्रिक भी थी और ट्रांजिटिव भी थी। अब हम आपका आगे ले रहे हैं बेटा, नेक्स्ट ले रहे हैं अभी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये हमारा 10th क्वेश्चन है बेटा। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन विच इज, फर्स्ट पार्ट है विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर ट्रांजिटिव। हमने पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन किया था कि डिफाइन r ऑन 1,2 सेट है बेटा, जिसके एलिमेंट है 1,2। हमने इस सेट के ऊपर, सपोज आप इस सेट को कैपिटल A कह रहे हैं, कैपिटल A इज इक्वल टू सेट ऑफ एलिमेंट्स 1,2,
तो डिफाइन आर ऑन ए, इसका मीनिंग हो जाएगा बेटा डिफाइन आर ऑन एक रो से। एक रो से में 4 एलिमेंट होंगे बेटा, वो 4 होंगे 1 1 1 2 2 1 2 2। अब डिफाइन आर ऑन ए यानी डिफाइन आर ऑन एक रो से एज आर इज इक्वल टू 1 2 2 1। आर में केवल ये 2 एलिमेंट ले रहे हैं, रिलेशन आर में केवल 2 एलिमेंट ले रहे हैं 1 2 2 1। तो ये रिलेशन एक ऐसी रिलेशन का एग्जाम्पल है जो सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर ट्रांजिटिव। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, उसका फर्स्ट पार्ट यही है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर ट्रांजिटिव। तो आप लिखेंगे लेट ए इज इक्वल टू 1 2 डिफाइन आर ऑन एक रो से, डिफाइन आर ऑन एक रो से एज आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 1 2 2 1। देन क्लियरली आर इज सिमेट्रिक, क्योंकि सिमेट्रिक की डेफिनेशन है ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। तो ये सिमेट्रिक हो गई बट नाइदर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में दोनों एलिमेंट इक्वल होते हैं। अब 1 के कोरस्पॉन्डिंग 1 1 होना चाहिए था, आर में नहीं है। 2 के कोरस्पॉन्डिंग 2 2 होना चाहिए था, आर में नहीं है, तो आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। ट्रांजिटिव में ए कोमा बी और बी कोमा सी। अब हमारे पास यहाँ ए कोमा बी है, बी कोमा ए है, सी नहीं है यहाँ, तो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। तो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन इनकम्प्लीट है तो ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो ये ना तो रिफ्लेक्सिव हुई और ना ही ट्रांजिटिव हुई। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। इसमें और नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे कि नेक्स्ट में ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर सिमेट्रिक। तो इसको और देखो आप लिखेंगे डिफाइन आर ऑन, सपोज बेटा सेट है आपका 1 2 3। अब डिफाइन आर ऑन, सपोज आप इसको ए कह रहे हैं, कैपिटल ए, तो ऑन ए का मतलब एक रो से। अब एक रो से में बेटा 9 एलिमेंट होंगे, क्योंकि ए में आपके 3 एलिमेंट हैं, ए में आपके 3 एलिमेंट हैं, तो एक रो से में 9 एलिमेंट होंगे। वो 9 होंगे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये 9 होंगे आपके। डिफाइन आर ऑन ए या 1 2 3 एज आर इज इक्वल टू, आर आप एलिमेंट ऐसे बनाएंगे, आर में रिलेशन आर में आप ऐसे ऑर्डर पेयर लिखेंगे जो ट्रांजिटिव तो हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर सिमेट्रिक। बेटा 1 2 2 3 1 3, ये एलिमेंट आपने लिखे। अब क्योंकि रिफ्लेक्सिव में दोनों एलिमेंट इक्वल होते हैं, 1 के कोरस्पॉन्डिंग हमें 1 1 चाहिए था, हमारी आर में 1 1 नहीं है। 2 के कोरस्पॉन्डिंग 2 2 चाहिए था, हमारी आर में 2 2 नहीं है। 3 के कोरस्पॉन्डिंग हमें 3 3 चाहिए था, हमारी आर में 3 3 नहीं है, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आप लिखेंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बेटा सिमेट्रिक की डेफिनेशन होती है इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। अब यहां पे 1 2 तो है बेटा, 1 2 आपके आर का एलिमेंट है, इसके कोरस्पॉन्डिंग इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए 2 1 होना चाहिए था, लेकिन आर में 2 1 नहीं है, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। इसी प्रकार बेटा 2 3 तो है इसमें, तो 2 3 के कोरस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक बनाने के लिए 3 2 चाहिए था, 3 2 इसमें नहीं है, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। और फाइनली 1 3 तो इसमें है, लेकिन 1 3 के कोरस्पॉन्डिंग 3 1 चाहिए, 3 1 भी इसमें नहीं है, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं है। अब हम आते हैं ट्रांजिटिव पे।
ट्रांजिटिव की डेफिनेशन ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। देखिए बेटा 1 कोमा 2 है, अब अगला ऑर्डर पेयर 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 कोमा 3, दोनों एलिमेंट अलग अलग हैं, पहले वाले में भी दोनों डिफरेंट थे, अलग थे, 1 और 2 अलग अलग हैं, डिफरेंट है। नेक्स्ट 2 से स्टार्ट हो गया 3, 2 और 3 दोनों डिफरेंट है। अब बेटा 1 और 3 भी आ रहा है, मीन्स ए कोमा बी, बी कोमा सी इंप्लाइज या गिव्स ए कोमा सी, सो आर इज ट्रांजिटिव। 1 कोमा 2 भी है बेटा, 2 कोमा 3 भी है और 1 कोमा 3 भी है, तो आर इज ट्रांजिटिव। आप लिखेंगे एज 1 कोमा 2 बिलोंग्स टू आर, 2 कोमा 3 बिलोंग्स टू आर implies 1 comma 3 belongs to R, so R is transitive, so R is transitive। आप लिखेंगे so R is transitive। तो ये हमने आपको एक ऐसा एग्जाम्पल दिया, एक ऐसी रिलेशन का जो ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव है ही। ठीक है, अभी नेक्स्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट ले रहे हैं बेटा हम आपका क्वेश्चन नंबर 12। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, यानी हमने आर को डिफाइन करना है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स के ऊपर। एज आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर T1 कोमा T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन। कंसिडर 3 right angle triangles T1 with sides 3, 4, 5, T2 with sides 5, 12, 13 and T3 with side 6, 8, 10. Which triangles among T1, T2 and T3 are related? Related का मतलब वो रिलेशन में होंगी। तो पहले तो हम आपको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना बताएंगे, फिर बाद में ये जो इसका सेकंड पार्ट है वो करेंगे। तो पहले हम इक्विवेलेंस ले रहे हैं। डिफाइन आर ऑन सेट ऑफ ट्रायंगल्स एज, आपकी डेफिनेशन है बेटा डिफाइन आर ऑन सेट ऑफ ट्रायंगल्स एज आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर T1 कोमा T2 सच दैट, यहां पे बेटा T1 कोई ट्रायंगल है, T2 भी कोई ट्रायंगल है, सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। ये हमने सिंबल बना दिया सिमिलरिटी का, समरूपता का ये सिंबल है बेटा कि T1 इज सिमिलर टू T2। डिफाइन आर ऑन सेट ऑफ ट्रायंगल्स एज आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर T1 कोमा T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2, यानी T1 T2 के समरूप है। सबसे पहले तो ये प्रूव करिए, प्रूव दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ध्यान करें बेटा, किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए सबसे पहले उसको रिफ्लेक्सिव दिखाइए, फिर सिमेट्रिक प्रूव करिए बेटा, फिर ट्रांजिटिव प्रूव करिए। अब क्योंकि रिफ्लेक्सिव में दोनों एलिमेंट इक्वल होते हैं, ध्यान करें जब दोनों ट्रायंगल इक्वल होगी, यहां हमारा ऑर्डर पेयर ट्रायंगल्स का है बेटा, सेट ऑफ ट्रायंगल्स T1 कोमा T2। जब दोनों ट्रायंगल इक्वल होंगी, इक्वल क्यों होंगी? क्योंकि रिफ्लेक्सिव में इक्वल एलिमेंट आते हैं। यहां एलिमेंट सेट ऑफ ट्रायंगल से हैं बेटा, अर्थात यह एलिमेंट ट्रायंगल है। तो जब दोनों ट्रायंगल इक्वल होंगी बेटा तो वो सिमिलर कंफर्म होगी। अब वो सिमिलर हो गई तो वो आर को बिलोंग कर गई। अब आर को बिलोंग कर गई तो आर रिफ्लेक्सिव हो गया। तो आप लिखेंगे यहां क्लियरली T1 कोमा T2, सॉरी बेटा T1 कोमा T1, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में दोनों एलिमेंट इक्वल होते हैं। क्लियरली T1 कोमा T1 बिलोंग्स टू R फॉर एवरी T1। देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन में दोनों एलिमेंट इक्वल होते हैं, तो जब आप अपनी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे तो आपने ऑर्डर्ड पेयर में दोनों एलिमेंट इक्वल लेने पड़ेंगे।
या तो T1 कोमा T1 लीजिए। अब T1 कोई ट्रायंगल है और दूसरे एलिमेंट में फिर T1 आ रहा है, वो भी ट्रायंगल है। जब दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं बेटा तो वो सिमिलर जरूर होगी। अब सिमिलर होगी तो वो R को बिलोंग कर जाएगी। R को बिलोंग कर गई तो R रिफ्लेक्सिव हो गया। हाँ, आप T1 कोमा T1 की जगह T2 कोमा T2 भी ले सकते हैं, बट ये ध्यान रहे दोनों एलिमेंट इक्वल लेने हैं, बिकॉज इन रिफ्लेक्सिव रिलेशन द एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, both elements of ordered pairs are equal, so R is reflexive, so R is reflexive, R रिफ्लेक्सिव हो गई। सिमेट्रिक के लिए बेटा, सिमेट्रिक में बेटा हमने एक ऑर्डर्ड पेयर मान के चलना है। डेफिनेशन ये हमने आपको बताई थी कि लेट A कोमा B बिलोंग्स टू R implies B कोमा A बिलोंग्स टू R, देन R इज सिमेट्रिक। हम इसमें ऑर्डर्ड पेयर मानेंगे कि लेट T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू R, लेट T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू R, T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू R। अब हम डेफिनेशन पे चले गए बेटा। R की डेफिनेशन ये थी कि T1 कोमा T2 का ऑर्डर्ड पेयर R को जब बिलोंग करेगा व्हेन T1 इज सिमिलर टू T2। तो आप यहां लिखें जहां आपने माना कि लेट T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज T1 इज सिमिलर टू T2, T1 इज सिमिलर टू T2, दैट इज T1 T2 के समरूप है। अब बेटा हम इस बात को यूं भी लिख सकते हैं कि आल्सो T2 इज सिमिलर टू T1। जब आपका T1 ट्रायंगल T2 के सिमिलर है तो बेटा T2 भी T1 के सिमिलर होगा, समरूप होगा। अब फर्स्ट एलिमेंट T2 बन गया और सेकंड एलिमेंट T1 बन गया, तो आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज T2 कोमा T1 बिलोंग्स टू R, विच गिव्स R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक, R सिमेट्रिक हो गया बेटा। अब हम ट्रांजिटिव पे जा रहे हैं बेटा। ट्रांजिटिव में दो ऑर्डर्ड पेयर हमने मानने होते हैं कि लेट A कोमा B बिलोंग्स टू R, B कोमा C बिलोंग्स टू R, और प्रूव करना होता है कि A कोमा C बिलोंग्स टू R। तो पहले आप दो ऑर्डर्ड पेयर मानेंगे बेटा कि लेट T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू R, T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू R। आप दूसरा ऑर्डर्ड पेयर मान रहे हैं बेटा एंड T2 कोमा T3 बिलोंग्स टू R। ये दो ऑर्डर्ड पेयर आपने मानने हैं। लेट T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू R, T2 कोमा T3 बिलोंग्स टू R। आप यदि ये प्रूव कर देते हैं कि T1 कोमा T3 बिलोंग्स टू R, देन आपकी R ट्रांजिटिव होगी। तो पहले आप ये बताएं कि व्हेन T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू R, ये T1 कोमा T2 का ऑर्डर पेयर R का एलिमेंट कब होगा? बेसिक डेफिनेशन थी बेटा व्हेन T1 इज सिमिलर टू T2। तो आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज T1 इज सिमिलर टू T2। स्टेटमेंट नंबर 1, जब आपने ये लिखा कि लेट T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू R, तो वहां से एक रिजल्ट आया कि T1 इज सिमिलर टू T2। स्टेटमेंट नंबर 1। नेक्स्ट आपने लिखा कि लेट T2 कोमा T3 बिलोंग्स टू R, तो यहां से आपको ये मिलेगा दिस इंप्लाइज T2 इज सिमिलर टू T3। स्टेटमेंट नंबर 2। अब स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 को थोड़ा स्टडी करें, इनको अंडरस्टैंड करें कि T1 सिमिलर है T2 के, T1 सिमिलर है T2 के और T2 सिमिलर है T3 के, तो T1 सिमिलर हो जाएगा T3 के। या फिर आप इनको यूं भी लिख सकते हैं कि जो स्टेटमेंट नंबर 2 है, जो स्टेटमेंट नंबर 2 है, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं बेटा कि T3 इज सिमिलर टू T2, T3 इज सिमिलर टू T2, और आपको स्टेटमेंट नंबर इसको 3 कह दो। स्टेटमेंट नंबर 3 जो आपकी स्टेटमेंट नंबर 2 थी कि T2 इज सिमिलर टू T3, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि T3 इज सिमिलर टू T2, और इसको स्टेटमेंट नंबर 3 कहो। अब स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 3 के राइट हैंड साइड इक्वल है बेटा। 1 की राइट हैंड साइड है T2
और 3 की राइट हैंड साइड है T2, तो राइट हैंड साइड इक्वल हो गई बेटा, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी और साइन रहेगा बीच में सिमिलर का। तो फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 3 वी गेट T1 इज सिमिलर टू T3, T1 इज सिमिलर टू T3। अब बेटा पहला एलिमेंट T1 ऑर्डर्ड पेयर का और दूसरा एलिमेंट T3, दैट इज T1, T3 बिलोंग्स टू R। दिस इंप्लाइज T1, T3 बिलोंग्स टू R, हैंस R इज ट्रांजिटिव। आप लिखेंगे R इज ट्रांजिटिव, R आपकी ट्रांजिटिव हो गई। अब R रिफ्लेक्सिव भी हो गई, R सिमेट्रिक भी हो गई और R ट्रांजिटिव भी हो गई, हैंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हैंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसका एक पार्ट और रहता है बेटा, वो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल की 3 राइट एंगल ट्रायंगल के सेट देता है, इसी का पार्ट है। तो T1 एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी साइड दे रखी है 3, 4, 5। T1 कोई राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा जिसकी साइड दे रखी है T1 की 3, 4, 5। ये T1 ट्रायंगल की साइड्स हैं बेटा, और T1 एक राइट एंगल ट्रायंगल है। T2 की साइड दे रखी है बेटा 5, 12, 13, 5, 12, 13, और T3 कोई ट्रायंगल दे रखी है, उसकी साइड दे रखी है 6, 8 और 10, 6, 8 और 10। अब आपसे उसने ये क्वेश्चन पूछा है कि इन 3 ट्रायंगल्स के सेट में T1 कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, T2 कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, T3 कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। इन 3 राइट एंगल ट्रायंगल के सेट में कौन सी ट्रायंगल्स आपस में रिलेटेड होगी? ध्यान करें बेटा, इसी क्वेश्चन की जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि R इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर T1, T2। T1, T2 का मतलब है T1 इज रिलेटेड टू T2। ये ध्यान करें बेटा, T1, T2 ऑर्डर्ड पेयर का मीनिंग है T1 इज रिलेटेड टू T2। अब T1 इज रिलेटेड टू T2 जब होगा व्हेन T1 इज सिमिलर टू T2, जब T1 T2 के सिमिलर हो, समरूप हो। हमने लोअर क्लासेस में 10th स्टैंडर्ड में हमने ये सीखा था कि 2 ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब क्योंकि बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इनमें एक एक एंगल तो 90 डिग्री का है, तो वो तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल हो गए बेटा। सेकंड कंडीशन थी बेटा सिमिलर ट्रायंगल की, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यानी संगत भुजाएं अनुपातिक हों, संगत भुजाएं बराबर अनुपात में हों। तो देखिए बेटा अनुपात क्या होता है, 2 राशियों की भाग द्वारा की गई तुलना को अनुपात कहते हैं। व्हेन वी डिवाइड द 2 नंबर्स वी गेट देयर रेशियो। उनका अनुपात हम कैसे प्राप्त करते हैं? जब हम उन दोनों को डिवाइड करते हैं, 2 संख्याओं की या 2 राशियों की भाग द्वारा की गई तुलना को अनुपात कहते हैं। बेटा T1 ट्रायंगल, जो T1 राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी साइड है 3, 4, 5, और जो T3 ट्रायंगल है उसकी साइड है 6, 8, 10। तो आप जब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, इनकी साइड्स का रेशियो निकालेंगे, T1 ट्रायंगल की साइड्स और T3 ट्रायंगल्स की साइड्स का रेशियो निकालेंगे, तो आप ये नोट करेंगे कि ये प्रोपोर्शनल है। बिकॉज T1 की पहली साइड दे रखी है 3 यूनिट, T3 की पहली साइड दे रखी है 6 यूनिट, तो बेटा 3/6 इज इक्वल टू 1/2। दूसरी साइड दे रखी है T1 की 4, T3 की दूसरी साइड 8, 4/8 इज इक्वल टू 1/2। ध्यान रहे रेशियो बराबर आता जा रहा है। T1 ट्रायंगल की तीसरी साइड 5, T3 की तीसरी साइड 10, रेशियो निकालेंगे तो 5/10 इज इक्वल टू 1/2।
तो आप लिखेंगे T1 इज रिलेटेड टू T3, T1 इज रिलेटेड टू T3 बिकॉज देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल या देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। सो T1 इज रिलेटेड टू T3, बीच में कैपिटल R लिख दें, T1 R T3 या T1 T3 बिलोंग्स टू R, दोनों का एक ही मीनिंग है, T1 R T3 यानी ट्रायंगल T1 इज रिलेटेड टू T3 या T1 T3 बिलोंग्स टू R। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा। हमारा नेक्स्ट है ये क्वेश्चन 14, लेट L कैपिटल L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन एंड R बी द रिलेशन इन L डिफाइंड एज R इज इक्वल टू set of ordered pair L1, L2 such that L1 is parallel to L2, show that R is an equivalence relation. We are given that capital L is the set of all lines in XY plane. Capital L हमें set of all lines XY plane में एक सेट दे रखा है, एक सेट है, समुच्चय है कैपिटल L जो लाइंस का सेट है XY प्लेन में, और R हमने डिफाइन करनी है L के ऊपर। डिफाइन R ऑन L एज R इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर L1, L2। R इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर L1, L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। L1 L2 के पैरेलल है बेटा, और ये प्रूव करना है कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन में दोनों एलिमेंट इक्वल होते हैं। तो हम लिखेंगे क्लियरली L1, L1 बिलोंग्स टू R। जब दोनों एलिमेंट इक्वल हैं तो दोनों लाइन भी इक्वल होंगी, और इक्वल लाइन पैरेलल होंगी। इक्वल लाइन क्या होंगी बेटा? पैरेलल होंगी। सो R इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में दोनों एलिमेंट इक्वल होते हैं। आप लिखेंगे क्लियरली L1, L1 बिलोंग्स टू R। क्यों? क्योंकि लाइन L1 है, उसका दूसरा एलिमेंट भी L1 ही है। ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट L1 लाइन, दूसरा एलिमेंट L1 लाइन, तो ये तो दोनों लाइन इक्वल ही है बेटा, बराबर है। इक्वल है तो ये पैरेलल भी होंगी, पैरेलल होंगी तो R को बिलोंग कर गई, R को बिलोंग कर गई तो रिफ्लेक्सिव हो गई। सो R इज रिफ्लेक्सिव। अब कह रहा है सिमेट्रिक के लिए बेटा, लेट A, B बिलोंग्स टू R इंप्लाइज B, A बिलोंग्स टू R। तो आप एक ऑर्डर्ड पेयर मानेंगे लेट L1, L2 बिलोंग्स टू R। अब फिर कंडीशन आ गई, वही डेफिनेशन आ गई कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर R का एलिमेंट कब है, या L1, L2 R का एलिमेंट कब है, व्हेन L1 इज पैरेलल टू L2। तो आपने जब ये सपोज किया, ये माना कि लेट L1, L2 बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज L1 इज पैरेलल टू L2। हम इसी स्टेटमेंट को ये भी कह सकते हैं कि आल्सो L2 इज पैरेलल टू L1। पहले तो हमने कहा कि लेट L1, L2 बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज L1 इज पैरेलल टू L2। इस स्टेटमेंट को हम लिख सकते हैं कि आल्सो L2 इज पैरेलल टू L1। अब L2 फर्स्ट एलिमेंट हो गया, L1 सेकंड हो गया, दैट इज L2, L1 बिलोंग्स टू R। कोई भी ऑर्डर्ड पेयर R में जाने की कंडीशन थी कि पहला एलिमेंट यानी पहले ही वो जो लाइन थी वो दूसरी लाइन के पैरेलल हो। तो आप कह रहे हैं कि L2 इज पैरेलल टू L1, तो L2, L1 बिलोंग्स टू R। अब मान के तो चले थे L1, L2, प्रूव कर दिया L2, L1, सो R इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव में दो ऑर्डर्ड पेयर आपने मानने हैं, लेट L1, L2 बिलोंग्स टू R, L2, L1 बिलोंग्स टू L2, L3 बेटा सॉरी, लेट L1, L2 बिलोंग्स टू R एंड L2, L3 बिलोंग्स टू R। अब हमने प्रूव करना है बेटा L1, L3। तो पहले आप ये बताओ कि L1, L2 R का एलिमेंट कब होगा, व्हेन L1 इज पैरेलल टू L2, स्टेटमेंट नंबर 1। अब ये बताओ कि L2, L3 R का एलिमेंट कब होगा, व्हेन L2 इज पैरेलल टू L3, स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 1 में आप कह रहे हो
L1 इज पैरेलल टू L2। स्टेटमेंट नंबर 2 में L2 इज पैरेलल टू L3, दिस इंप्लाइज L1 इज पैरेलल टू L3। अब पहली लाइन L1 दूसरा एलिमेंट जो L3 लाइन है उसके पैरेलल हो गया, दिस इंप्लाइज L1 कोमा L3 बिलोंग्स टू R, L1 कोमा L3 बिलोंग्स टू R, सो R इज ट्रांजिटिव। अब R रिफ्लेक्सिव भी हो गई, सिमेट्रिक भी हो गई, ट्रांजिटिव भी हो गई, तो R इक्विवेलेंस रिलेशन हो गई। अब इसी क्वेश्चन में एक पार्ट वो पूछ रहा है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस विच आर रिलेटेड टू y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। ध्यान करें बेटा, हमने +1 में सीखा था, टू लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव सेम स्लोप। टू लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव सेम स्लोप। अब लाइन की स्लोप फॉर्म या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, वेयर m इज स्लोप एंड c इज इंटरसेप्ट। c को आप x इंटरसेप्ट भी कह सकते हैं। अब कोई भी लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी यदि उस लाइन का स्लोप इस लाइन के स्लोप के इक्वल हो। तो क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस विच आर रिलेटेड टू y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। तो बेटा 4 तो है यहाँ इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट, ओरिजिन से x एक्सिस को जितना काटा है उसे हम x इंटरसेप्ट कहते हैं, तो ये तो उसका इंटरसेप्ट। y इज इक्वल टू 4x प्लस, सॉरी बेटा, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 में इस लाइन का स्लोप 2 है बेटा, 2। तो हमने आपको बताया कि टू लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव सेम स्लोप। तो जो लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 के पैरेलल होगी उस लाइन की इक्वेशन होगी बेटा y इज इक्वल टू 2x प्लस b कह सकते हैं, c कह सकते हैं, कुछ भी कांस्टेंट कह सकते हैं। उस लाइन का स्लोप इक्वल होना चाहिए। तो आप लिखेंगे द लाइन्स which is parallel to the set of lines y is equal to 2x plus 4 is y is equal to 2x plus b या y is equal to 2x plus c। b और c की वैल्यू हम अलग अलग लिखते हुए हम एक लाइन का सेट प्राप्त कर लेंगे। तो द सेट ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाई y is equal to 2x plus c are parallel to द लाइन्स y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। नेक्स्ट ले रहे हैं बेटा 15th क्वेश्चन, लेट r बी द रिलेशन इन द सेट 1, 2, 3, 4। आप सपोज इस सेट को कैपिटल A कह रहे हैं जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 गिवन बाई, अब r के एलिमेंट दे रखे हैं 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3, 3, 2 और ऑब्जेक्टिव टाइप है बेटा ये क्वेश्चन। तो कह रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर। पहले तो आप ये देखो कि आपने अपनी रिलेशन R सेट A पे डिफाइंड की है और उस सेट A के एलिमेंट दे रखे हैं 1, 2, 3, 4। तो आप इस R को रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए आपके पास 4 एलिमेंट इस प्रकार होने चाहिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। आप ध्यान से देखिए R में 1, 1 भी है बेटा, R में 2, 2 भी है, R में 3, 3 भी है और R में 4, 4 भी है। तो R रिफ्लेक्सिव तो कंफर्म होगी बेटा, R रिफ्लेक्सिव तो कंफर्म होगी। अब सिमेट्रिक पे जाते हैं भाई बेटा 1, 2 R का पहला ही एलिमेंट दे रखे 1, 2। तो 1, 2 के कोरस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक बनाने के लिए 2, 1 चाहिए हमें। अब इस R में 2, 1 नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं होगी बेटा। ध्यान रहे रिफ्लेक्सिव थी लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1, 2 तो दे रखा है बेटा, लेकिन 1, 2 के कोरस्पॉन्डिंग 2, 1 नहीं दे रखा, सो R इज नॉट सिमेट्रिक। अब हम जाते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव में आपको पता है बेटा
डेफिनेशन है ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। तो सपोज आप एलिमेंट ले रहे हैं 1 3 ले रहे हैं बेटा, 1,3, 1,3 आर में दे भी रखा है बेटा, आर में दे रखा है 1,3। और बेटा अगला आप ले रहे हैं 3,2, अगला आप एलिमेंट ले रहे हैं 3,2। ध्यान दें 1,3 आर में है, 3,2 भी आर में है, तो ट्रांजिटिव बनाने के लिए हमें 1,2 चाहिएगा भाई। 1 3 है आर में, 3,2 है, तो ट्रांजिटिव बनाने के लिए 1,2 चाहिएगा। आप ध्यान से देखिए 1,2 आर में है तो आर ट्रांजिटिव भी हो गई। अब आर रिफ्लेक्सिव भी थी लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, और आर ट्रांजिटिव भी हो गई। तो आपने इनमें से कौन सा ऑप्शन लेना है? बी पार्ट बेटा, कैपिटल बी इसमें दिया हुआ है, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। अब इसको मैं रिपीट कर रहा हूं, डिफाइन आर ऑन ए, सेट ए दे रखे जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। बेटा रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 के कोरस्पॉन्डिंग 1,1 चाहिए जो आर में है, 2 के कोरस्पॉन्डिंग 2,2 चाहिए जो आर में है, 3 के कोरस्पॉन्डिंग 3,3 चाहिए जो आर में है, 4 के कोरस्पॉन्डिंग 4,4 चाहिए जो आर में है। तो ये चारों एलिमेंट है बेटा, तो आर रिफ्लेक्सिव हो गई। सिमेट्रिक चेक करने के लिए आपके आर का पहला एलिमेंट दे रखा है 1,2, तो सिमेट्रिक होने के लिए इसका रिवर्स चाहिए 2,1, लेकिन आर में 2,1 नहीं है तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के लिए हम आर का एक एलिमेंट ले रहे हैं 1,3, आर में दे रखा है ये 1,3, और आर में 3,2 भी दे रखा है, तो 1,3 है 3,2 है, ट्रांजिटिव होने के लिए 1,2 चाहिए, तो 1,2 भी है तो आर ट्रांजिटिव भी हो गई। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, कि आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, लास्ट है इसका ये, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट नेचुरल नंबर, कैपिटल एन का मतलब नेचुरल नंबर, जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, गिवन बाई आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस 2। बेटा ये जो ए इज इक्वल टू बी माइनस 2 है, ए इज इक्वल टू बी माइनस 2, ध्यान दें आपको एक कंडीशन दे रखी है, ए इज इक्वल टू बी माइनस 2, ए इज इक्वल टू बी माइनस 2। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि b इज इक्वल टू ए प्लस 2, ये जो -2 था ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट साइड में आकर के a में प्लस हो गया, आप इसको लिख सकते हैं a प्लस 2 इज इक्वल टू बी, a प्लस 2 इज इक्वल टू बी। एक रिलेशन आ गई कि ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट b फर्स्ट एलिमेंट a से 2 मोर है, यानी a में हम जब 2 ऐड करते हैं, a में हम जब 2 जोड़ते हैं तो b प्राप्त होता है। ये आपकी रिलेशन, इसका ध्यान रखेंगे आप। वी आर गिवन दैट a इज इक्वल टू बी माइनस 2, सोल्विंग a प्लस 2 इज इक्वल टू बी और b इज इक्वल टू ए प्लस 2। ध्यान रहे ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट b पहले एलिमेंट a से 2 मोर है, 2 ज्यादा है। अब कह रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर। बेटा साथ में एक कंडीशन दे रहा है कि b इज ग्रेटर देन 6, b 6 से बड़ा होना चाहिए, b इज ग्रेटर देन 6, यानी सेकंड एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट 6 से बड़ा होना चाहिए, b इज ग्रेटर देन 6, द सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर शुड बी ग्रेटर देन 6। तो बेटा जो पहला ऑप्शन था 2,4 हम उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं क्योंकि जो सेकंड एलिमेंट है वो 4 है, 6 से ग्रेटर नहीं है तो उसको छोड़ दिया हमने। सेकंड ऑप्शन में आए बी में 3,8। बेटा सेकंड एलिमेंट है ना वो फर्स्ट एलिमेंट से 2 ज्यादा नहीं है, वो तो इससे 5 ज्यादा है। 3,8 पहला एलिमेंट 3 है, दूसरा 8 है, इससे बेटा 5 ज्यादा है। हमने केवल वो एलिमेंट लेंगे जो 2 ज्यादा होगा। अब पहले में तो था 2 ज्यादा, लेकिन पहले में वो b 6 से बड़ा नहीं था, वो 4 था, तो पहले को इसलिए छोड़ दिया, दूसरे को इसलिए छोड़ा। दूसरा एलिमेंट पहले से 2 ज्यादा नहीं है, वो तो 5 ज्यादा है, तो दूसरे को छोड़ दिया। तीसरा एलिमेंट देखिए बेटा 6,8, यहां a का काम 6 कर रहा है,
बी का काम 8 कर रहा है, बी यानी दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट से 2 ज्यादा है, साथ में दूसरा एलिमेंट बी 6 से ग्रेटर भी है, तो बेटा आपका करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। 6, 8 बिलोंग्स टू आर। एक बार रिपीट कर रहा हूं, वी आर गिवन दैट R is equal to set of ordered pair A, B such that A is equal to B minus 2 and B is greater than 6। हमने A is equal to B minus 2 को सोल्व कर लिया कि A plus 2 is equal to B, यानी दूसरा एलिमेंट B पहले एलिमेंट A से 2 ज्यादा होना चाहिए। अब हम C ऑप्शन पे आए, बेटा इसमें साथ में एक चीज और भी थी कि B is greater than 6, यानी जो दूसरा एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट 6 से ग्रेटर हो, 6 से बड़ा हो। तो हम तीसरे ऑप्शन पर आए, सी पर। तीसरा ऑप्शन दे रखा है 6, 8 बिलोंग्स टू आर। यहां पे A 6 है बेटा, B 8 है, तो सेकंड एलिमेंट 8, फर्स्ट एलिमेंट 6 से 2 ग्रेटर है, 2 ही ज्यादा होना चाहिए था बेटा, और साथ में सेकंड एलिमेंट 6 से भी बड़ा है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। तो आज हमने आपकी ये रिलेशन एंड फंक्शन के टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है, आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे।